प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को, जो कि तीतुस की पत्री है और जिसका लेखक जो है पौलुस है। जब भी हम कोई लेटर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका लेखक कौन है, ये कौन से समय में लिखी गई। ये 64 AD के समय में लिखी। और पौलुस, जो कि हम सबको पता है और जो बाइबल पढ़ते हैं खास तौर पे उनको पता है कि पौलुस, जो कि मसीह के लोगों को सताने वाला एक मनुष्य था, लेकिन उसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय से हमें पता चलता है कि पौलुस जो उसका जीवन बदल गया। और साथ ही साथ पौलुस, जो कि तीमुथियुस, जो कि पौलुस के साथ सेवा का काम कर रहा था, उसकी हम अगर शुरुआत को देखें कि किस तरीके से तीतुस जो है पौलुस के साथ कार्य करता है, तो हमें गलतियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी अपने साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। तो हम यहाँ से देखते हैं कि तीतुस जो था वो पौलुस के साथ सेवा के कार्य में था और किस तरीके से जो सब बड़े समझे जाते थे, वो लोग चाहते थे कि तीतुस का खतना हो, लेकिन पौलुस ने उन्हें खतना करने के लिए मना किया। और हमें यहाँ से पता चलता है कि तीतुस जो था वो यहूदी नहीं था, बल्कि एक यूनानी परिवार का लड़का था। और इसी तरह साथ ही साथ हमें पता चलता है कि तीतुस जो है वो पौलुस के साथ सेवा के साथ में था, लेकिन जब पौलुस त्रोआस में था तो पौलुस जो था तीतुस के लिए बड़ा बेचैन था। वो अपने शिष्यों के लिए बड़ा बेचैन रहता था। जिस तरह से वो तीमुथियुस को भी उत्साहित करता है, इसी तरह वो तीतुस को भी उत्साहित करता है और कहता है कि 2 कुरिन्थियों 2 और उसकी 13 आयत में लिखा है, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उससे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि तीतुस की उसे बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि तीतुस जो था उसके साथ नहीं था। साथ साथ ही हम देखते हैं कि तीतुस, जो कि पौलुस के साथ सेवा का काम करता था, लेकिन हम 2 कुरिन्थियों उसके साथ और उसकी 6 आयत में भी हम पढ़ते हैं, तो अभी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। तो पहले हमने देखा कि तीतुस के लिए पौलुस जो था परेशान था, लेकिन बाद में जब तीतुस से उसकी मुलाकात हुई तो उसे परमेश्वर की ओर से शांति मिली। और साथ ही साथ 13 अध्याय में भी कहता है, मतलब 13वीं आयत में भी लिखा है, 2 कुरिन्थियों 13 आयत में भी लिखा है, इसलिए हमें शांति मिली। हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। तो यहाँ देखते हैं कि पौलुस जब अपने शिष्यों से मिलता था तो उसको बड़ी ताकत मिलती थी, बड़ी शांति मिलती थी, और वो अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छे से समझाता था। और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस, जो कि तीतुस को क्रेते में छोड़ कर आया था और उसने वहाँ पर कलीसिया की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पौलुस तीतुस को खत लिख रहा है, क्योंकि पौलुस को कुछ ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि कलीसिया में इस तरह के लोग आ गए हैं जिनको खरी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और उनको कहता है कि पौलुस तीतुस को कहता है कि वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेशक के अनुसार स्थिर है, खरी शिक्षा से उपदेश दे और विरोधियों का मुंह भी बंद कर। क्यों? क्योंकि क्रेते के लोग जो थे उनके अंदर कुछ इस तरह की शिक्षा आ गई थी, क्योंकि वो लोग कथा कहानियों पर मन लगाने वाले हो गए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि
वो लोग जो थे वो यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। उस समय ये 66 बुक्स नहीं थी जो आज मेरे और आपके लिए बहुत आसान है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उनकी सेवा के बारे में देख पाते हैं। लेकिन पौलुस के समय में जब पौलुस अन्य जातियों का प्रचारक बना और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पौलुस को इस्तेमाल किया, तो उसने क्रेते में जो कलीसिया स्थापित की थी उसको जो पौलुस जो था तीतुस के हाथ में छोड़ कर आया था, और वो कहता है कि मैं तुझे जो कि क्रेते में छोड़ आया हूँ। यहाँ लिखा है तीतुस 1:5 आयत में लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो वहाँ पर और भी भाइयों को कलीसिया के लिए नियुक्त करना था, कलीसिया में काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। तो पौलुस उन्हें बताता है तीतुस को कि तू जो कलीसिया में ये प्राचीनों को नियुक्त कर रहा है तो ध्यान रखना कि उनमें किस तरह के लोग हैं। मैंने सुना है कि क्रेते के लोग जो हैं वो सदा झूठ बोलते हैं, दुष्ट, पशु, आलसी और पेटू होते हैं, और ये गवाही सच है। पौलुस कहता है ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। कलीसिया में जो काम करते हैं, जो कलीसिया में लोग हैं, उनके लिए भी पौलुस जो है तीतुस को होशियार कर रहा था। और यही बातें उस समय की थी जब हम देखते हैं कि क्रेते की कलीसिया के अंदर ये परेशानी हो रही थी। आज भी जब कोई परमेश्वर का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो पौलुस कहता है कि उसके अंदर इस बात का ध्यान रख कि जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निष्ठुरता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। क्योंकि खास बात है क्योंकि पर वो जोर देता है कि ध्यान रखना कि जो प्राचीन का काम कर रहा है उसके अंदर ये बुराई ना हो, बल्कि उसके अंदर किस चीज़ की अच्छाई होनी चाहिए। 8वीं आयत में लिखा है, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। तो पौलुस दोनों बातों से उसको आगाह कर रहा था कि देख ये बुराई नहीं होनी चाहिए। एक जब प्रभु के कार्य में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर ये सारी बुराई नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अलग अलग तरह की उम्र के लोगों के बारे में भी तीतुस को बता रहा है, और वो कहता है कि जो कलीसिया में बूढ़े हैं, खरे उद्देश्य के साथ तू ये बातें खरे उद्देश्य के साथ कहे। पर वो कहता है ये सब मैंने बातें सुनी है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर तुझे बताना चाहता हूँ कि तुझे खरे उपदेश के साथ बूढ़ों को चिता कि वो संयमी बने, विश्वास में मजबूत बने, विश्वास में पक्के हों। ये नहीं कि विश्वास में वो कमज़ोर हो जाए। जो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं उनको विश्वास में पक्का होना है। और इसी तरह बूढ़ी स्त्रियों को भी ये बता कि वो दोष लगाने वाली या पियक्कड़ ना हो। और साथ ही साथ वो कहता है जवान स्त्रियों को भी चेतावनी दे कि वो भी अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाली हो और अपने बच्चों और अपने पति का अच्छा देखभाल करने वाली हो, बल्कि संयमी हो, घर का कारोबार अच्छा करने वाली हो। ये नहीं, आज के समय में हम देखते हैं कि एक औरत जो कि घर का काम करती है, अपने बच्चे संभालती है, अपने परिवार संभालती है, साथ ही साथ वो बाहर जॉब भी करती है। ये नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकती, यहाँ पर ये मतलब नहीं था, लेकिन ये था उस समय की औरतें जॉब नहीं करती थी, लेकिन आज के समय में औरतें जॉब भी करती हैं, वो अपना घर भी देखती हैं, अपने बच्चे भी देखती हैं। तो हर तरीके से एक औरत जो है वो किस तरीके से अपने घर को भी देख रही है और कलीसिया को भी चला रही है। और यहाँ देखते हैं कि ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, साथ ही साथ तुझे भी क्या करना है, नमूना बनना है। जो प्रभु का काम करता है उसे नमूना बनना है। मुझे और आपको भी जो प्रभु के सेवा में आगे आता है, प्रभु का कार्य करता है, उसके लिए लिखा है कि हमें एक नमूना बनना है। ऐसा ना हो कि कभी भी कोई हम पर दोष लगाए और हमें लज्जित करे। इसलिए पौलुस जो है तीतुस को समझा रहा था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस समय में दास की प्रथा थी। दास जो थे वो होते थे, और ये क्योंकि हम जब देखते हैं कि पौलुस
पौलुस जो क्रेते के बारे में लिख रहा है तो वहाँ पर ज़्यादातर यहूदी और यूनानी लोग थे, तो वहाँ पर दास होते थे, और दास और स्वामी जब विश्वास करते थे, वो प्रभु में आते थे, तो दोनों एक समान हो जाते थे। मसीह में आकर वो दोनों एक समान हो जाते थे। और वो साथ ही साथ वो दासों को कह रहा है कि अपने अपने स्वामियों की क्या करो, सेवा करो, और साथ ही साथ ऐसी प्रसन्नता से, ऐसी तरीके से तुम्हारा जीवन होना चाहिए कि दास को अगर जब स्वामी देखे तो कहे मेरा दास कितना खुश रहता है, एक गुलामी की जिंदगी में है लेकिन फिर भी वो आनंदित है। क्यों? कि उसके पास परमेश्वर की वो शांति आ गई जो संसार से नहीं मिल सकती। और साथ ही साथ वो दासों को कहता है कि जो तुम्हारा जीवन पहले था, जैसे चोरी और चालाकी ना करें। जैसे तुम लोग पहले मसीह में नहीं थे तो ऐसा कर लेते थे, लेकिन आज तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम और तुम्हारे जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो भी कोई हमें देखे तो हमारे परमेश्वर की महिमा करने पाए। साथ ही साथ वो कहता है हम ये साथ बातों के लिए, वो कहता है इन सब बातों के ऊपर जो है वो ये है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आज हम सब के पास अपना प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर हुई है। लेकिन हमें किस चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी है, और वो है हमारी धन्य आशा। हमारी धन्य आशा जो प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है। एक समय था प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के साथ था, लेकिन एक समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हर आंख देखेगी, हर घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो कहता है इस बात के लिए तू क्या कर, बाट जोता रहे। मुझे और आपको इस कार्य के लिए बाट जोना है और दूसरों को बताना है कि हमारे पास मृत्यु के बाद का जीवन है, हमारे पास वो आनंद है, वो आशा है जो कि हमें मृत्यु के बाद हमारे लिए रखी गई है। और साथ ही साथ वो कहता है ये बातें पूरे अधिकार के साथ बता, समझा, सिखा, और कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। क्योंकि तीतुस जो था वो जवान था, वहाँ पर बहुत तरह के बूढ़े लोग थे, बूढ़ी स्त्रियां थी, बूढ़े पुरुष थे, उनके बीच में वो सेवा कर रहा था। तो वो कहता है कि कोई भी तुझे तुच्छ जानने ना पाए। तू ये ना सोचना मुझे ये नहीं आता, मैं इनसे कम हूँ, नहीं, तुझे खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, क्योंकि पौलुस ने उसे कहा है कि खरे उपदेश के योग्य तुझे शिक्षा देनी है। बूढ़ों को, जवान स्त्रियों को, जवानों को, और क्या कहते हैं महिलाओं को भी, बूढ़ी महिलाओं को भी। तो ये सारा कार्य जो था पौलुस ने तीतुस को दिया इस बात को संभालने के लिए कि क्रेते में जो मैं कलीसिया छोड़ के आया हूँ उसकी देखभाल तुझे कैसे करनी है। आज पास्टर्स को भी जो अपनी कलीसिया की देखभाल करते हैं और बहुतों को प्रभु के पास लाते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए उस धन्य आशा के लिए अपने लोगों को उत्साहित करना है। सारी महिमा और सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इन 2 अध्यायों के द्वारा जो पौलुस ने तीतुस को लिखे थे कि वहाँ की कलीसिया में कौन सी बुराइयाँ थी। परमेश्वर इन बुराइयों से हमें बचने के लिए हर दिन सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करे हमारे जीवन से। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा काम का क्षेत्र हो, चाहे हमारी कलीसिया का संगति हो, चाहे हम जहाँ भी रहे, हम परमेश्वर हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जो भी हमें देखे वो कहे कि ये लोग जो है वो अपने परमेश्वर की शोभा बढ़ाते हैं। हमें इस योग्य बनाए प्रभु जी, ताकि उस राज्य में हम दाखिल हो सके जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।